हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जैन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रेवर्सिंग में उसकी डेफिनेशन और टाइप ऑफ ट्रेवर्स, मेथड, बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स को यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले ट्रेवर्सिंग की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो मेथड ऑफ इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल नेटवर्क बाय मेजरिंग द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन बिटवीन पॉइंट्स ऑन अर्थ। मतलब कोई भी कंट्रोल नेटवर्क आपको इस्टेब्लिश करना है अर्थ सरफेस पर, उसकी लेंथ को मेजर करते हुए और उसकी डायरेक्शन को मेजर करते हुए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रेवर्सिंग कहलाएगा। लेंथ और डायरेक्शन को मेजर करते हुए कोई भी नेटवर्क आपको इस्टेब्लिश करना है तो वो आपका क्या कहलाता है? ट्रेवर्सिंग कहलाता है। ट्रेवर्सिंग जनरली जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका क्लोज ट्रेवर्स और दूसरा होता है ओपन ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स की अगर हम बात करें तो हमने ये लिखा है कि स्टार्ट एंड एंड स्टेशन आर सेम। मतलब जहां से आपने सर्वे शुरू किया है वहीं पे जाके अगर आप सर्वे को खत्म कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? क्लोज ट्रेवर्स कहलाएगा। ठीक है। और अगर जहां से आपने सर्वे शुरू किया है और वहां पर जाकर आप सर्वे को खत्म नहीं कर पाते हो ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी रुकावट अगर उसमें आ गई है, तो वो सर्वे जो होता है वो क्या कहलाएगा? आपका ओपन ट्रेवर्स जो होगा वो कहलाएगा। अब ओपन ट्रेवर्स में जो रुकावट आती है, जो एरर आती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्लोजिंग एरर के नाम से। ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे देखिए लिखा है स्टार्ट एंड एंड स्टेशन आर नॉट सेम ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन, क्लोजिंग एरर इज डेवलप। ठीक है। तो क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी स्क्वायर, या फिर हम एंगल निकालना चाहें तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ डी डिवाइड बाय समेशन ऑफ एल हो जाएगा। समेशन ऑफ लेटीट्यूड, एल का मतलब होता है समेशन, मतलब लेटीट्यूड का समेशन, और फिर डिपार्चर का समेशन। ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? क्लोजिंग एरर का कहलाएगा कि समेशन ऑफ एल का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी का स्क्वायर और टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ डी डिवाइड बाय समेशन ऑफ एल जो होगा वो आपका हो जाएगा। अब लेटीट्यूड और डिपार्चर जो होता है वो क्या होता है वो हम डेफिनेशन में आगे देखते हैं कि लेटीट्यूड और डिपार्चर किस तरह से जो होता है वो वर्क करते हैं। आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि लेटीट्यूड और डिपार्चर जो होता है वो होता क्या है। तो लेटीट्यूड और डिपार्चर की यदि हम बात करें तो लेटीट्यूड है अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्वे लाइन विच इज मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मेरिडियन। ऐसा कोऑर्डिनेट जो मेरिडियन के पैरेलल मेजर किया जाता है। मेरिडियन को नॉर्थ साउथ मेरिडियन, नॉर्थ साउथ मेरिडियन के पैरेलल मेजर किया जाना मेरिडियन मतलब कोऑर्डिनेट, वो क्या कहलाएगा? आपका लेटीट्यूड। और आपके मेरिडियन के परपेंडिकुलर मेजर किया जाने वाला कोऑर्डिनेट वो कहलाएगा आपका डिपार्चर। तो यहां पर हमने लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्वे लाइन विच इज मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मेरिडियन, तो वो कहलाता है लेटीट्यूड। अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्वे लाइन विच इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मेरिडियन, तो वो कहलाता है आपका डिपार्चर। ठीक है। अब हमने जो होता है कोऑर्डिनेट को देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब यहां पर हम देखें तो लेटीट्यूड जो है पैरेलल अगर किसी मेरिडियन को आप मेजर करेंगे तो वो कहलाएगा स्मॉल एल कोस थीटा। स्मॉल एल आपका जो होगा किसी भी ट्रेवर्स में, अब जब आप लाइंस जो होता है ड्रॉ करोगे तो उस लाइंस की लेंथ जो होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी स्मॉल एल कहलाएगी। तो लेटीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा? एल कोस थीटा, डिपार्चर हो जाएगा एल साइन थीटा। इसी तरह से प्लस प्लस हमने लिखा है, एक तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लेटीट्यूड और डिपार्चर दोनों ही क्या होंगे? प्लस होंगे। फिर उसके बाद नॉर्थ साउथ से ईस्ट के बीच में लेटीट्यूड नेगेटिव होगा और डिपार्चर पॉजिटिव होगा। इसी तरह से साउथ से वेस्ट के बीच में लेटीट्यूड पॉजिटिव होगा, डिपार्चर नेगेटिव होगा, और नॉर्थ से वेस्ट के बीच में दोनों ही जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। इस तरह से कोऑर्डिनेट का भी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो होता है वो क्लासिफिकेशन हमने किया है। तो लेटीट्यूड क्या कहलाएगा? पैरेलल मेजर पैरेलल टू द मेरिडियन, और डिपार्चर कहलाएगा परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन जो होगा वो कहलाएगा। अब हम यहां पर बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स के मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेवर्स को जब आप बैलेंस करते हो, जब क्लोजिंग एरर में समेशन ऑफ एल या समेशन ऑफ डी जो होता है वो जीरो करके, समेशन ऑफ लेटीट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर जब हम जीरो करके जो होता है वो उसको आगे क्लासिफाइड जो होता है वो कहते करते हैं, तो उस समय आपके पास बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स के कितने मेथड जो होता है वो काम में लिए जाते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें बॉडिच मेथड जो होता है वो होगा, बॉडिच मेथड क्या होता है जिसमें लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट एक्यूरेटली जो होता है वो मेजर किए जाते हैं। ऐसा मेथड जिसमें लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों ही जो होते हैं वो एक्यूरेटली मेजर किए जाते हैं तो उसको हम बॉडिच मेथड कहते हैं। उसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ कैपिटल एल इंटू एल अपॉन समेशन ऑफ स्मॉल एल। इसी तरह से डिपार्चर का समेशन ऑफ डिपार्चर एल अपॉन समेशन ऑफ एल जो होगा वो आपका हो जाएगा। समेशन ऑफ कैपिटल एल का मतलब है लेटीट्यूड का सम, एल जो होता है वो कहता है ट्रेवर्स की किसी की भी एक की लेंथ जो होगी वो, समेशन ऑफ स्मॉल एल जो होगा वो क्या होगा टोटल ट्रेवर्स की जो लेंथ होती है वो। इसी तरह से डिपार्चर में भी वही चीज जो होगी वो हो जाएगी। ट्रांजिट मेथड में अगर हम देखें तो जिसमें एंगुलर मेजरमेंट को जो होता है वो एक्यूरेटली मेजर किया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिट मेथड कहलाता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ लेटीट्यूड इंटू लेटीट्यूड अपॉन टोटल लेटीट्यूड, समेशन ऑफ डिपार्चर इंटू डिपार्चर अपॉन टोटल डिपार्चर जो होगा वो हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड में यह सेम बॉडिच मेथड की तरह ही जो होता है वो कहते यूज किया जाता है। इसमें कैलकुलेशन जो होती है वो कहते ग्राफ की सहायता से की जाती है। यह सेम बॉडिच मेथड की तरह ही जो होता है वो यूज किया जाता है, बट इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो ग्राफ की सहायता से की जाती है, इसीलिए इसमें कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो यूज में नहीं लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है एक्सिस मेथड। एक्सिस मेथड में जो होता है एंगुलर मेजरमेंट जो होंगे, एंगुलर मेजरमेंट यदि आपके एक्यूरेटली जो होगा वो मेजर किए जाएंगे तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, एक्सिस मेथड में जो होगी वो आएगी। इसमें एक्सिस मेथड का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, दैट एक्सिस इनटू हाफ ऑफ क्लोजिंग एरर अपॉन लेंथ ऑफ एक्सिस जो होगा वो हो जाएगा। दैट एक्सिस मतलब जिसकी लेंथ जो होता है वो कहता है आप ले रहे हो वो, इनटू आपके पास हाफ ऑफ क्लोजिंग एरर अपॉन लेंथ ऑफ एक्सिस जो होगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग एरर जो होती है वो ये होती है कि आपके पास जब ट्रेवर्स जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है वो इसी पॉइंट पे जाके खत्म जो होता है वो नहीं होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, क्लोजिंग एरर कहलाती है। तो इस तरह से बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स के जो होता है वो 4 मेथड होते हैं। इसमें हमको एक तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और किसमें लीनियर मेजरमेंट एक्यूरेटली मेजर किया जाता है, किसमें एंगुलर मेजरमेंट एक्यूरेटली मेजर किया जाता है, वो चीजें हमको ध्यान में रखनी होगी। आप इतना जो होता है वो कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग। मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग में यदि हम देखें कि चेन ट्रेवर्सिंग, चेन एंड कंपास ट्रेवर्सिंग और ट्रांजिट ट्रेप ट्रेवर्सिंग होगा। चेन ट्रेवर्सिंग में हमने लिखा है कि ओनली चेन इज यूज्ड, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज्ड फॉर अ एक्यूरेट वर्क। इस मेथड में सिर्फ चेन का उपयोग किया जाता है, किसी भी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया जाता। सिर्फ यदि चेन का उपयोग किया जाए और किसी भी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग जो होता है वो नहीं किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चेन ट्रेवर्सिंग जो होता है वो कहा जाता है। अब चेन ट्रेवर्सिंग के बाद आता है चेन एंड कंपास ट्रेवर्सिंग। चेन एंड कंपास ट्रेवर्सिंग में उसे किस नाम से और जाना जाता है, फ्री और लूज नीडल मेथड के नाम से जो होता है वो भी जाना जाता है। उसको फ्री और लूज नीडल मेथड के नाम से जाना जाता है। इसमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इस्टेब्लिश एट ईच स्टेशन, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन जो होती है वो हर एक स्टेशन पर जाकर हमको क्या करनी पड़ती है, इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे फ्री और लूज नीडल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। फिर थर्ड आता है ट्रांजिट टेप ट्रेवर्सिंग या फिर फास्ट नीडल मेथड। तो इसमें हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन नॉट एस्टेब्लिश एट द ईच स्टेशन, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन की जो डायरेक्शन है वो हमें हर एक स्टेशन पे जाकर जो होती है वो एस्टेब्लिश नहीं करनी होती है। इसमें हमें मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन हर एक स्टेशन पर इस्टेब्लिश करनी होती है, यहां पर इस्टेब्लिश नहीं करनी होती। मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन का मतलब जो होता है वो ये होता है कि आप जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी हेल्प से मैग्नेटिक मेरिडियन को इस्टेब्लिश कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो आज हमने ट्रेवर्सिंग में ट्रेवर्सिंग की डेफिनेशन, ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स, बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स और मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग के बारे में जो होता है वो देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में जो होता है सर्वे के, हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर सर्वे में कंपास के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको